हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बेहतर हैं। आज हम लोग क्लास 11 का सेट्स का चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। बेसिक्स हम करा चुके हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसेट क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपरसेट किसको कहते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। जैसे आपके रियल लाइफ में जैसे आपका पेरेंट्स और चाइल्ड का जो रिलेशन होता है, जैसे आपका और आपके पेरेंट्स का जो रिलेशन है वही सेट और सबसेट का रिलेशन होता है। यानी कि हर क्वालिटी उसकी उसमें होती है चाइल्ड में। तो पेरेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हो सकती है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में तो आजकल तो थोड़ा उल्टा ही होता है कि चाइल्ड में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी, वो आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आप बच्चे हैं। सेट्स में ऐसा नहीं होता, ये नंबर का सिस्टम है, नंबर्स फिक्स होते हैं तो उन्हीं से बना होता है। तो ये चाइल्ड हमारा सबसेट होता है और वो हमारा सेट होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसा मैंने बता रखा है, प्रॉपरली मैंने समझाया है। एक आज्ञाकारी बच्चा क्या होता है, अपने बाप के इक्वल, अपने पेरेंट्स के इक्वल नहीं हो सकता, बराबरी नहीं कर सकता भाई। वो सूर्यवंशम वाला अमिताभ बच्चन वो बापूजी बापूजी वाला, वो प्रॉपर बच्चा है। और जो हम लोग हैं नालायक बच्चे, वो बराबरी करने के वैसे वैसे हम लोग प्रैक्टिकली करते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ जाती है हमारे अंदर, तो वो चीज आप हटा दीजिए। बस मेनली समझ लीजिए कि जैसे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है वही सेट और सबसेट का होता है। और एक अच्छा बच्चा जो होता है, जो कभी भी बराबरी नहीं करता, वो प्रॉपर सबसेट होता है। ये सारी चीजें मैंने बेसिक्स बता रखी है। एक्सरसाइज में मूव करते हैं, यहाँ बस आपको बेसिक्स वही जो हमने बता रखा वही यूज हो रहा है। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.3 में हम आगे चले तो कह रहा है कि आपको ये सिंबल्स फिल करने। ये सिंबल होता है सबसेट का, और अगर सबसेट नहीं है तो ये सिंबल यूज करते हैं। यू हम ऐसे बनाते हैं तो वो हमें ऐसे बनाना होता है। अगर सबसेट है तो ये सिंबल यूज करेंगे, और सबसेट नहीं है तो इसी को क्रॉस कर देते हैं। इन ब्लैंक्स में यही फिल करना है। पहले वाले में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लिखना पड़ता है, बड़ा दर्द होता है यार लिखने में। लिखने का काम बड़ा अजीब लगता है। देखिए मैथ हमको इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें लिखना कम पड़ता है, लेकिन कुछ फालतू के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए इन क्वेश्चंस को करना है तो हमें लिखना पड़ेगा। बाकी मैथ्स में अदर सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो बहुत लिखना होता है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री वगैरह जिनमें होता है। बाकी इसमें तो नंबर मार्क्स भी पूरे मिलते हैं, इंग्लिश वगैरह में मार्क्स भी पूरे नहीं मिलते। सिंपली आपको देखना है कि क्या सबसेट की अगर बात हो रही है तो अगर ये इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। इसमें ज्यादा हो वो कम फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। इतने एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए, तभी सबसेट होता है। ये सारी मैंने बता रखी बातें। तो पहले वाले में देखिए, ये सेट क्या इसका सबसेट है, इसके लिए हम हर एक एलिमेंट चेक करेंगे। तो 2 इसमें है, बिल्कुल है। 2 इसमें बिलोंग करता है, 2 इसमें भी होना चाहिए। 3 इसमें तो 3 इसमें भी, 4 तो ये है। तो ये एक इसका सबसेट है, ऐसे बना एबीसी। क्या यहाँ पे देखिए, ए इसमें ए है ही नहीं, ए नहीं मिल रहा है। तो नंबर इनमें क्या होता है कि कोई भी एक, अगर ये इसका सबसेट है तो ये सारे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए थे। यहाँ एक्स्ट्रा होंगे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट होने चाहिए थे। तो ये इसका सबसेट नहीं है। अभी क्या कह रहा है, x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। जैसे आप, और ये क्या है, x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आप सोचिए ना, आप अपने स्कूल का ही ले लीजिए, आपके स्कूल पूरा एक सेट है। आप समझ लीजिए वो पेरेंट है और उनकी क्लासेस क्या है, उनकी चाइल्ड है। तो हाँ हम कह सकते हैं ना कि क्लास 11 पूरे स्कूल का सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो ये तो है। यहाँ पे क्या, इस साइड क्या है, पूरा स्कूल लिया है। इधर क्या हमने सिर्फ आप ही के स्कूल के, अगर यहाँ ये वर्ड हटा देते, सिर्फ लिख देते एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो वो किसी भी स्कूल का हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने वही वर्ड यूज किया, योर स्कूल। योर स्कूल यानी एक पर्टिकुलर स्कूल का ही हम बात कर रहे हैं कि उस स्कूल में ये सेट को रिप्रेजेंट करता है पूरे स्कूल को, और ये बताता है कि उसकी एक क्लास 11। तो हाँ ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। थ्योरी देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैंने प्रॉपर्ली समझा रखा है। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है, उसमें सर्कल बनाए हमने। रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मान लिया ये बोर्ड हमारा अगर प्लेन है तो इसमें सर्कल हम ऐसे ही बना सकते थे, बड़े ही बना सकते थे, इसके अंदर भी बना सकते हैं। इस प्लेन में कई सारे सर्कल बना सकते हैं, किसी की रेडियस बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी की रेडियस कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है
ये सेट है। यहाँ पे क्या करें, एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन, इसी में सर्कल है, लेकिन उन सब की रेडियस 1 है। अब बताइए हम सर्कल, अब सोचिए कि ये वाला जो सेट है वो सिर्फ इतनी इस साइज, ये वाली 1 है, सिर्फ इसी साइज के सर्कल बना सकते हैं, एक ही साइज के सर्कल है, लेकिन इसमें इन्होंने साइज मेंशन ही नहीं की थी। तो ये सर्कल इसमें है लेकिन ये सर्कल इसमें आएगा ही नहीं। मान लिया इसकी 10 रेडियस है, 50-100 वाले भी हम ले सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हम 1 रेडियस वाले यही वाले सर्कल लेंगे जिनकी 1 रेडियस है। तो इस वाले में कई ऐसे सेट्स सर्कल्स नहीं आ पाएंगे, लेकिन इसमें आ जाएंगे। सबसेट में क्या होता है कि जो जो चीजें इसमें है वो इसमें तो होनी ही चाहिए, जो जो चीजें बच्चे में है वो पेरेंट्स में तो होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 वाले तो मिलेंगे, एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे, क्योंकि इस रेडियस के बारे में बताया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 1 रेडियस वाले सर्कल मिलेंगे, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको प्रैक्टिकली देखना है कि इस साइड वाला सबसेट है, उस साइड वाला सेट होना चाहिए, यानी वो पेरेंट होना चाहिए। इस साइड के चाइल्ड है, उस साइड के पेरेंट है, यानी इसकी सारी क्वालिटी उसमें तो होनी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा होंगी उससे मतलब नहीं होता है। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, सेम सर्कल की जगह हम ट्राइंगल बना देंगे। अब वो ट्राइंगल इक्विलेटरल कुछ मेंशन नहीं किया यहाँ पे, वो ट्राइंगल हमारे इक्विलेटरल हो सकते हैं, आइसोसेलेस हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं, तो ये मेंशन नहीं किया। तो इस बोर्ड में हम सारे फिगर बना सकते थे ट्राइंगल के, इक्विलेटरल भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं, तो सारे ट्राइंगल हम कवर करेंगे। इस सेट की बात करें तो एक्स इज द रेक्टेंगल, अरे भैया यहाँ तो पूरा फिगर ही चेंज कर दिया। अब रेक्टेंगल बड़े छोटे हो सकते हैं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं हम इसको काट देंगे, वो कोई फंडा नहीं चल रहा है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं। यहाँ पे ट्राइंगल दिए होते तो हम कुछ सोचते भी, यहाँ पे तो फिगर ही चेंज कर दिया। एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अब बस सिर्फ साइड की लेंथ चेंज करनी, 1-1 वाली ले ली हमने, 2, 3, 4, 5 ऐसे चेंज करते रहेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स चेंज होते रहेंगे। ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहा है। यहाँ पे क्या, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने फिक्स कर दिया है कि इक्विलेटरल वाले ट्राइंगल ही हम इसमें लेंगे, बस लेंथ चेंज होती रहेगी, 1, 2, 3, 5, 10, 20 सबकी साइड्स सेम रहेगी। यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी ट्राइंगल ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, हम सारे ट्राइंगल कवर करेंगे, उसमें हमारे इक्विलेटरल भी आ जाएंगे। जैसे सर्कल में कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा कर दिया था इन्होंने, यहाँ पे रेडियस फिक्स वाला इधर कर दिया और जनरल इधर कर दिया कि कोई भी सर्कल ले सकते थे। उल्टा होता, ये इधर होता वो उधर होता तो सबसेट हो जाता। यहाँ पे वही कर दिया कि यहाँ पे क्या कर दिया, इस साइड हमने कह दिया है कि आप सोचिए एक ये समझ लीजिए कि समंदर एक है। अब एक समंदर में मछलियां तो हर टाइप की होती हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक मछली हटा लें तो कहेंगे क्या ये मछली समंदर मिलेगी? मिलेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है मिलेगी। जैसे आपने स्कूल का एग्जांपल लिया था, तो पूरा स्कूल में हर तरह के बच्चा है भैया। अगर हम कहते तो गोरा काला नाटा मतलब सब टाइप के बच्चे मिलेंगे, वो तो आप देखते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले में हमने हर टाइप के फिगर, हर टाइप के ट्राइंगल लिए इस वाले में। ये सेट है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है आपका। तो चाइल्ड में हमने स्पेसिफिक कर दिया सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे तो हमारे सारे हैं, तो ये वाले इसमें तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस वाले में तो इक्विलेटरल भी आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आएंगे, सारे आएंगे। यहाँ पे सिर्फ इक्विलेटरल है तो बिल्कुल सबसेट हो जाएगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। सिर्फ इवन नंबर दिया होता तो हम माइनस वाले भी लिखते, लेकिन नेचुरल नंबर दे दिया। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट ही होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इवन नंबर लेने थे, तो इवन नंबर ये हो जाएंगे हमारे। अब क्या करें, एक्स इज एन इंटीजर। आप सोचिए ना, इंटीजर तो हमारे सारे होते हैं भाई, नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर ही है। यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट वाले में हमने सारे इंटीजर, इसमें माइनस वाले भी आएंगे, इसमें क्या आ जाएगा, इधर है -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन।
यहाँ पे सारे इंटीजर्स कवर किए, यहाँ पे क्या मैंने सिर्फ प्लस के इवन इंटीजर्स कवर किए, तो वो देखिए ये सारे इसमें मिलेंगे, 2 4 6 सारे मिलेंगे, तो बिल्कुल ये इसका सबसेट है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ यही बताना है, पढ़ना है, देखना है कि क्या इसका सबसेट है। बिल्कुल अगर है तो ये सिंबल यूज कर देंगे, और अगर नहीं है तो क्रॉस कर देंगे, जैसे ये क्रॉस किया है। यहाँ पे क्या इन्होंने सिंबल्स रख दिए, यहाँ पे अभी हमको आप सिंबल्स रखने थे, यहाँ पे इन्होंने उल्टे सीधे सिंबल रख दिए, कहीं सही रखा है कहीं गलत रखा है। वही हमको बताना है कि ये सिंबल क्या रखा है, ट्रू है या फॉल्स है, यही बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो हमें बस देखना है कि क्या वो उसका सबसेट है तो वो ट्रू हो जाएगा सिंबल के अकॉर्डिंग, अगर उन्होंने गलत सिंबल रखा है तो फॉल्स कर देंगे। अभी देखिए ये इधर ए और बी एक सेट है, इधर क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में मैंने बता रखा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये ए बी सी ही है। अब किसी भी ऑर्डर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट की प्रॉपर्टीज पहला बेसिक लेक्चर देखिए जाके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप बेसिक्स क्लियर रखिए अपने। तो यहाँ पे देखिए ए भी है बी भी है, मतलब ये इसका सबसेट है। जैसे ये इसका सबसेट था, ये सारे एलिमेंट इसमें थे, वैसे ही ये सारे, यहाँ पे वो वाला सिंबल आना चाहिए था, इन्होंने गलत यूज किया है, ये फॉल्स है इस सिंबल के हिसाब से। यहाँ पे अगर ये वाला सिंबल यूज होता तो ट्रू हो जाता, क्योंकि ये इसका सबसेट है, और ये कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं ये इसका सबसेट है, आपने गलत लिखा है। ए ई, इधर देखिए ए ई है, तो यहाँ पे क्या, एक्स इज एन वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। और इधर हमने ए ई लिया, देखिए उसमें ए भी मिल रहा है ई भी मिल रहा है, हाँ, और ये सबसेट है, ये ट्रू है, सेकंड आपका ट्रू है। यहाँ पे सिंबल सही यूज किया है आपने, तो ये आपका सही है। 1 2 3 इधर दे रखा है, इधर 1 3 5 दे रखा है, देखिए 1 और 3 इधर भी है, 1 और 3 इधर भी है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है इधर। सबसेट में क्या होता है, चाइल्ड में पेरेंट की ही क्वालिटी होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं होनी चाहिए इस वाले में। रियल लाइफ से आप कंपेयर मत करने, हम तो बहुत बड़े वाले हैं, तो वो चीजें कंपेयर मत करिएगा। आपकी हरकतें बदल सकती हैं, लेकिन आप रहेंगे आपके पेरेंट्स के ही बच्चे। तो यहाँ पे क्या है कि 1 और 3 तो था ही था, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई, तो ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। इन्होंने ये कह रहे हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, FTF। अभी क्या है, ए क्या इसमें अवेलेबल है, बिल्कुल है, ये इसका सबसेट है, और ये कह भी रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, हाँ ये सबसेट है, तो ये ट्रू है। तो 4 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। अभी देखते हैं 5वां क्या कह रहा है। ए देखिए सबसेट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे तो सिंबल ही बदल दिया, कंफ्यूज मत होना। ए अगर ये सिंबल यूज करते थे तो ये यूज करते थे एलिमेंट्स के लिए, और ये सिंबल यूज करते हैं ये सबसेट के लिए होता है। ये सी नहीं है, सी टाइप का दिख रहा है, ऐसे यू टाइप का है, ये सबसेट के लिए होता है। सबसेट में क्या होता है, इधर भी एक सेट होता है वो चाइल्ड होता है, लेकिन और इधर भी एक सेट होता है वो पेरेंट होता है, यानी बड़ा सेट होता है। आप जैसे अलजेब्रा में पढ़ते थे ये वाला सिंबल कि 5 इज लेस देन 10, बिल्कुल, तो इधर का नंबर इसी के अंदर ही होता है, इसी के पीछे होता है। तो ये भी सिंबल कुछ उसी तरीके से क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप याद रख सकते हैं उस तरीके से कि इधर की क्वांटिटी छोटी रहेगी, इससे इसके अंदर ही रहेगी, और इधर क्या होता था, इधर एलिमेंट होता था उसी सेट का, और इधर सेट होता था। तो जब भी ये सिंबल यूज होता है, तो अब जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिलोंग्स टू, अगर इस सेट का नाम ए दे दें तो ए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम एलिमेंट कह रहे हैं, एलिमेंट क्या इस सेट में है, तो ये सिंबल यूज करते थे, हाँ 2 इसमें है। और अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 और ये कहेंगे क्या इसमें है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि सेट, इसके अंदर कोई सेट नहीं दे रखा है, ये खुद एक सेट है और इसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो अगर सेट करोगे तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि क्या 2 इसका सबसेट है, हाँ 2 इसका सबसेट है, सबसेट है, क्योंकि एक ये भी सेट है, एक एलिमेंट हमने उससे उठा लिया, एक छोटा सा चाइल्ड बना दिया हमने, तो सही हो जाता है। आप डिफरेंस समझ में आ रहा है, देखिए डिफरेंस क्लियर रखिए। अगर ये सिंबल है तो इस साइड एलिमेंट होगा, इस साइड सेट होगा, और अगर ये सिंबल है
तो दोनों साइड सेट होते हैं, यानी एक चाइल्ड सेट होगा, एक पेरेंट सेट होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या ये सेट इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं है। ये सिंबल यूज हो रहा है बिलोंग्स टू वाला, तो इसके अंदर तो एलिमेंट है। अगर ऐसे दिया होता क्या इसको बिलोंग कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, ये इसके अंदर है। लेकिन अगर आप इधर ऐसे सेट बना दे रहे हो तो क्या इसके अंदर सेट है? इसके अंदर सेट थोड़ी नहीं है, इसके अंदर ये खुद ही एक सेट है, इसके अंदर सेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए डाउट क्लियर हो गया होगा आपका, तो ये फॉल्स है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x, पहला सेट क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। आप सोचिए ना, 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 6 लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है तो हम 6 नहीं लेंगे। 6 से छोटे नेचुरल इवन नंबर तो वो आएगा 2 4। तो इस वाले सेट में इस साइड है 2,4 और ये सिंबल इन्होंने यूज किया है सबसेट का। इस साइड क्या है, x is a natural number which divides 36। अब 36 को कैसे डिवाइड करेंगे आप? 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा और 36 से डिवाइड। देखो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 36। तो ये सारे नंबर 36 को डिवाइड करते हैं। इस साइड क्या है, 1 2 3 4 6 9 12। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है तो ये 2 भी इसमें है, 4 भी इसमें। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है आपका। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन अच्छा लगा है, वो ये है, इस चीजों में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कह रहे हैं क्या, तो ये सिंबल आप देख लीजिए, ये सिंबल होता है इस साइड एलिमेंट्स बताने के लिए। क्या ये एलिमेंट उसके अंदर है? नहीं, यहाँ पे तो सेट कह रहे हैं, सेट उस सेट के अंदर नहीं है, एलिमेंट अंदर है। तो ये डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि वो क्वेश्चन अच्छा था, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है ना कि ये सिंबल यूज होगा तो इस साइड एलिमेंट होगा, इस साइड सेट होना चाहिए तो सही होगा। और अगर ये सिंबल यूज होगा तो इस साइड सेट होना चाहिए, इस साइड भी सेट होना चाहिए। ठीक है, आप ये चीज समझ लीजिए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर ये वाला सिंबल बना रखा है बिलोंग्स टू का, तो इस साइड एलिमेंट होगा, क्या ये एलिमेंट इस सेट का हिस्सा है? अगर एलिमेंट है तो सही हो जाएगा। और अगर ये बना रखा है तो इस साइड सेट लेंगे और उससे कंपेयर कराएंगे क्या ये सेट इससे बना है? अगर हाँ तो हाँ बिल्कुल ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं, देखिए एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या है। यहाँ पे देखिए एक 1 एलिमेंट है, एक 2 एलिमेंट है और इस सेट के अंदर एक और सेट दे रखा है, तो वो सेट एज ए एलिमेंट है इसका। यहाँ पे जो ये दे रखा है इतना पार्ट, तो ये इसका एक एलिमेंट है। अब सेट के अंदर से जैसे पावर सेट नहीं बनाते थे, पहले सबसेट बना लेते हैं और उसके अंदर और उन सारे सबसेट को एक सेट में डाल देने से जो सेट बनता है उसको पावर सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक एलिमेंट को सेट के फॉर्म में दे रखा है। तो ये एक एलिमेंट है, आप इतना ध्यान रखना है कि ये इसके अंदर जो भी चीजें कॉमा में लिखी वो इस सेट के एलिमेंट है। अब वो जैसे भी लिखे हो, भले ही सेट लिखे हो तो वो अभी एलिमेंट ही ट्रीट होगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सिंबल है, अगर ये सिंबल यूज हो रहा है तो इसके इधर सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने ले रखा वो सेट नहीं है, वो एलिमेंट है। आप देखिए ना, ये बिलोंग्स टू आना चाहिए था। और अगर ये सिंबल आ रहा है तो सेट के पहले हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, देखिए। और अगर हमें इसको इसी एलिमेंट को सेट में डालना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है 4। तो हमने एक जैसे हम 1 को सेट में डालेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 2 को सेट में डालेंगे तो ऐसे लिखेंगे।
तो अगर हमें इस एलिमेंट को सेट में डालना है तो एक सेट के सिंबल भी तो आने चाहिए, ये सेट के सिंबल होते हैं और ये एलिमेंट में खुद सिंबल ऐसे दे रखे हैं तो डबल सिंबल हो जाएंगे। तो आपको ये डाउट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट दे रखा है अभी, लेकिन अगर ये सिंबल यूज हो रहा है, ये सबसेट का सिंबल होता है तो बोथ साइड सेट होने चाहिए थे। तो ये भैया इनकरेक्ट है, फॉल्स है। यहाँ पे इन्होंने अगर आप एक ब्रैकेट और लगा देंगे तो सेट हो जाएगा। क्या ये सेट इसके अंदर है? तो हाँ बिल्कुल, ये जो सेट के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो इसके अंदर भी है। सबसेट की बात तो यही होती है ना कि ये चाइल्ड हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा। आई होप कितना है। अब देखिए इस पे हमने इतनी रिसर्च कर डाली तो अब सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाने चाहिए। इधर आ जाते हैं। 3,4 क्या इस सेट को बिलोंग करता है? मतलब क्या ये एलिमेंट इस सेट में है? तो हाँ बिल्कुल ये एलिमेंट इस सेट में है, तो ये सही है आपका। यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए वही वही दे रखा है। तो अब क्या है, यहाँ पे ये सबसेट का है, सबसेट का मतलब इधर भी सेट होना चाहिए था, इधर भी सेट होना चाहिए था। तो ये एक सेट दे रखा है। आप ये वाले ब्रैकेट्स देखिए एंड वाले, तो हाँ इसके अंदर क्या है 3,4। क्या 3,4 बिलोंग करता है ए को? हाँ बिल्कुल बिलोंग करता है 3,4, तो ये सही है आपका, ये भी ट्रू है, ये भी सही है, ये फॉल्स था, ये सही था आपका। यहाँ पे देखिए ये सिंबल यूज हुआ है तो इधर एलिमेंट होना चाहिए, इधर सेट। तो क्या 1 एलिमेंट सेट ए में है? बिल्कुल है, तो ये भी आपका सही है, ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है। 1 to 5 क्या इसका सबसेट है? तो इधर सेट दे रखा है तो हम देखते हैं, ये सेट के सिंबल है, ठीक है। तो 1 to 5, 1 to 5 ये वाला एक एलिमेंट हटा दिया है, तो 1 to 5 देखिए 1 इसमें है तो 1 ए में भी है, 2 इसमें है 2 ए में भी है, 5 इसमें है, तो बिल्कुल ये सही है, ये सबसेट है इसका। अब इसके अगर एक और ब्रैकेट लगा देते तो ये पूरा एलिमेंट हो जाता। क्या ये पूरा एज इट इज इसमें दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो गलत हो जाता है। अभी क्या है 1 to 5 क्या बिलोंग करता है? देखिए अब फिर यही बात आ गई, बिलोंग आता है तो इधर एलिमेंट होना चाहिए था, यहाँ तो सेट दे रखा है। अगर सिंपली सिर्फ 2 लिख देते, 1 लिख देते और 1 2 कॉमा भी नहीं लिखते, एक एलिमेंट ही लिखेंगे, इसके पहले एक ही एलिमेंट लिखते हैं। आप देखिए जितना भी यूज हो रहा है ये एक ही एलिमेंट है, पूरा पूरा एक ही एलिमेंट है। सेट के अंदर, सबसेट के अंदर तो कई सारे एलिमेंट आ सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सबसेट है, इसका एलिमेंट नहीं है इसका। अगर यहाँ पे ये 3,4 दिया हो, जैसे ये सही है क्योंकि ये पूरा पूरा एलिमेंट दिया रखा था। अगर 1 to 5 एज इट इज इसमें कहीं दे रखा होता तो हम लिख देते सही है। 1 to 3 क्या सेट ए का सबसेट है? तो 1 बिल्कुल है, 2 इसमें भी है, 3 नहीं दे रखा है, ये तो पूरा एक एलिमेंट दे रखा है। वो 3,4 दिख रहा है आपको, लेकिन आप ये मान लीजिए कि एक बड़े बक्से के अंदर एक छोटा बक्सा पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपको नहीं पता क्या है। तो आप ये मान लीजिए ये बक्सा यहाँ भी रखा है, ये बक्सा अगर यहाँ एज इट इज रखा होता तो हम लिख देते कि सबसेट है, लेकिन इस बक्से से इन्होंने एक चीज निकाल के यहाँ रख दी तो उससे कोई काम नहीं चलता। हमको तो पूरा पूरा बक्सा ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि बक्सा अननोन है, सेट के अंदर हम गए नहीं, तो इस बड़े बक्से के अंदर ये बक्सा जहां भी जाएगा पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या इन्होंने किया कि 1 2 देखिए 1 और 2 तो ठीक था, 3 अलग से डाल दिया, तो हम इस बक्से के अंदर तो हम गए नहीं थे, हमें तो बाहर यही सब मिल रहे थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे इस वाले में क्या किया था 1 to 5 देखिए 1 2 सब अलग अलग थे, तो वो हाँ ठीक था, लेकिन इसमें क्या है 3 इससे निकाल के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, 3 सेपरेट कहीं नहीं दे रखा था, वो सेट के अंदर दे रखा था। 5 बिलोंग करता है, 5 बिलोंग नहीं, देखिए ये 5 सेट होता है। 5 का मतलब क्या होता है? 5 इज एम्प्टी सेट, इसको बोलते हैं ना 5, इसको एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं। भाई इसके रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप के ना, तो अगर ये तो एक सेट है ना और इधर भी एक सेट है, तो ये तभी केस होता है जब ये सिंबल आना चाहिए था। तो भैया ये फॉल्स है, ये कैसा है? ये फॉल्स है। अभी क्या है कि 5 सबसेट है, हाँ बिल्कुल, देखिए इधर भी सेट है, इधर भी सेट है और सिंबल भी सही आ रहा है हमारा। तो 5 हमने बता रखा था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट,
हर एक सेट में आप एक खाली स्पेस ले सकते हैं। तो ये समझ लीजिए ये सही है, ये ट्रू है। फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सेट के अंदर सेट डाल दिया है। ऐसा कहीं अगर ऐसा होता तो यहाँ के देखिए ये सेट, जैसे ये सेट बना के दे रखा था तो वैसा ही इसके अंदर भी इनको बना के देना चाहिए। ऐसा नहीं दे रखा है तो हम नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या है, सेट के अंदर सेट दे रखा है, तो ये भी फॉल्स है आपका, ये भी फॉल्स है। रीजन समझ में आया आपके सारे? तो सिंबल आप बस ध्यान रखिए, अगर ये ई टाइप का सिंबल बना है तो उसके इस साइड यानी ये आपके राइट साइड जो है ये एलिमेंट होगा, लेफ्ट साइड आपका सेट होगा। अगर ऐसा दे रखा है तो फिर हम देखेंगे क्या ये एलिमेंट इस सेट में दे रखा है। अगर दे रखा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर नहीं दे रखा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। यू वाला सिंबल है तो दोनों साइड सेट होने चाहिए। सेट का मतलब करली ब्रैकेट्स में इसके एलिमेंट्स लिखे होने चाहिए। तो हाँ यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट्स में उसी का एक एलिमेंट लिखा था, और क्या वो इसका सबसेट है? बिल्कुल है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और आपके क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो इसी लेवल के क्वेश्चन कभी दे देते हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मान लिया आपको ये पता ना हो और आप गए एग्जाम में, उसने ये वाला सिंबल यूज कर दिया 3,4 और ऐसे क्वेश्चन में दे दिया, आप टिक करके आ जाएंगे हाँ ये तो सबसेट है। ये वाले देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे वन क्या है, बिलोंग करता है को, हाँ वन बिलोंग करता है, लेकिन क्या वन सबसेट है ए का? तो वन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे सेट है, और बीच में जो सिंबल है ना वो उसके दोनों साइड सेट होने चाहिए थे। तो ये चीज आप क्लियर रखेंगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये फॉल्स है। वन बिलोंग करता है, वन सबसेट नहीं। अगर हम इसमें करली ब्रैकेट लगा के वन लिख देते और ऐसे लिख देते तो सही हो जाता है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा था, आपने समझ लिया होगा। बस दो ही चीजें समझना है। बिलोंग्स टू का सिंबल है तो एक साइड एलिमेंट होगा, एक साइड सेट होगा। सबसेट का सिंबल है तो दोनों साइड सेट होना चाहिए, और राइट साइड वाला सबसेट मतलब चाइल्ड सेट होना चाहिए, लेफ्ट साइड के पैरेंट साइड के। अभी क्या है कि हमें सेट्स दे रखे हैं, इनके सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट बता रखे हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, वो फॉर्मूला मैंने बता रखा है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लिया m है तो टोटल सबसेट कितने बनते हैं, वो बनते हैं 2 की पावर m। ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने, ठीक है। और हर एक सेट का एम्प्टी सेट जरूर होता है सबसेट, तो इन सब के सबसेट हम लिख रहे हैं। तो सबसेट कितने बन जाएंगे, इसके सबसेट कितने बनेंगे, कितने बनेंगे आप बता सकते हैं कि 2 की पावर 1। देखिए ये फॉर्मूला होता है ना, एक ही एलिमेंट है तो 2 सबसेट बनेंगे। वो कौन से आएंगे, एक 5 होता है और एक वो एलिमेंट खुद हो जाएगा। ये देखिए ये सेट होता है, इसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे, 2 सबसेट बन जाएंगे इसके, ये भी इसके अंदर है और ये भी इसके अंदर है। अब सेम यहाँ पे आ जाए तो इसमें टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो यहाँ पे टोटल सबसेट निकालना है तो पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट है। जितने एलिमेंट होता है 2 की पावर में लिख देते हैं, तो 4 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक तो 5 हो गया, हम ऐसे लिख रहे हैं, चाहे आप 5 लिख सकते हैं। एक एक करके सारे बना दो तो वो ए बन सकता है, बी बन सकता है, फिर 2 करके जितने बन सकते हैं वो एक ही बन सकता है। अब देखिए 4 बन रहे हैं सबसेट। यहाँ पे आ जाए, अभी कितने सबसेट बनेंगे, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी टोटल 8 सबसेट बनेंगे। कैसे, स्टार्टिंग हम खाली सेट से करते हैं 5, ठीक है। अब एक एक करके सारे बना दीजिए तो वो 1। देखिए चाइल्ड कहते कितने कितने चाइल्ड बना सकते हैं आप, एक एक क्वालिटी दे सकते थे, 2 क्वालिटी दे सकते थे, 3 क्वालिटी। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें एक ही क्वालिटी होगी, जिनमें 2 क्वालिटीज हो जाएंगी, जिसमें सारी क्वालिटीज हो सकती है पेरेंट्स की। तो आप ऐसे प्रैक्टिकली समझ के करिए। तो अभी क्या आ जाएगा, 2 भी आ सकता था, 3। अभी एक एक करके लेंगे तो पहले एक एक कर, जब पेयर वाले बन रहे हैं तो एक को उठाइए, सारे से पेयर बना दीजिए,
तो 1 का 2 से हो सकता है, 1 का 3 से हो सकता है। 1 का काम खत्म। अब 2 से जितने पेयर बन सकते हैं, तो 2 का 3 से हो सकता है। अब 2 वाले काम खत्म, अब 3 वाले वो है 1 2 3। अब देखिए टोटल बन रहा है कितने, 8 हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो ये हमारे 4 हो गए और ये हमारे 4 हो गए। टोटल 8 बन रहे हैं, बिल्कुल 8 बनने भी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले से भी हमें पता था। यहाँ पे क्या है, एक सेट दे रखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके सबसेट के लिए हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, एम्प्टी सेट से करते हैं। ये तो करते हैं, कोई भी सेट का अगर हमें सबसेट बनाना होता है तो सबसे पहले हम एम्प्टी बनाते हैं, ये खुद एम्प्टी है। इसके बाद हम एक लेते हैं इसमें, लेकिन कोई एलिमेंट नहीं है, कि आप फिर से यही सेट लिखोगे तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, वो यही बनेगा, एक ही बनेगा। और आप चेक भी कर सकते थे इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 0, भाई यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 0 वैल्यू 1, तो एक ही आएगा वो ये। और आप 5 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो वो डाउट नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है। मन बावरा आपका बनाता रहता है, तो वो डाउट जो होता है ना, संदेह, वो संदेह रिश्ते खराब कर देता है। तो आप संदेह मत करिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, एक ही बनेगा, क्यों बन रहा है, क्योंकि 2 की पावर 0 करोगे एक ही सबसेट बनेगा इसका। अभी क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए। तो किसी का पावर सेट कैसे बनता है, पहले हम उसको सब, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट थे तो इसके कितने सबसेट बन सकते थे, 2 की पावर 2 4, और अगर हम इन्हीं को एक सेट में डाल दें तो इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट के एलिमेंट निकालना बहुत इजी होता है। ये जिस सेट का पूछ रहा है उसके कितने एलिमेंट थे, 2, तो उसको 2 की पावर में डाल दो, यानी टोटल सबसेट, ये फॉर्मूला यूज होता है। आप देखिए ना, अगर हम इस सेट की बात करें तो अगर हम कहें इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट में जाने से अच्छा हम बता दें इसके सबसेट कितने बन जाएंगे। जितने सबसेट होते हैं उतने ही एलिमेंट पावर सेट में होते हैं। क्यों, क्योंकि हम उन्हीं को एक सेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट थे, सारे सबसेट को हमने एक सेट में डाल दिया तो वो उसका पावर सेट हो गया। तो एलिमेंट कितने आए, जितने सबसेट थे। तो अगर इसके हम बात करें कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर 3, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3। भाई इन सारे सबसेट्स को अगर हम एक सेट में डाल देंगे तो वो इसका पावर सेट हो जाएगा। तो इस पावर सेट के एलिमेंट निकालने से अच्छा है कि हम इसके सबसेट निकाल दें, बात तो वही होगी। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमें एक ए सेट दे रखा है जो एम्प्टी है, तो उसके टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे, तभी तो वही हमारे पावर सेट हो जाएंगे। तो इस जब भी जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, इस कितने सबसेट बन रहे थे, एक ही तो बन रहा था। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकाला था, वही हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसके हमें सबसेट बनाने थे, तो हमें पता था टोटल सबसेट कितने बनेंगे, क्योंकि एलिमेंट है नहीं तो पावर 0 रहेगी, एक ही सबसेट बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने इसका सबसेट बनाया तो एक ही आया ना, तो पावर, अब इसको अगर आप एक सेट में डाल दोगे तो वो पावर सेट हो जाता है। तो इसमें कितने एलिमेंट, एक ही तो आएंगे, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है। तो इससे अच्छा है कि एक सेट है, हमने ये लिखा सेट में कितने एलिमेंट है, 0, तो इसके नंबर ऑफ वो सबसेट कितने बनेंगे, टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टोटल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 0 यानी 1। तो 1 ही एलिमेंट किस में आएगा, पावर सेट में 1 एलिमेंट आएगा। जितने सबसेट बनते हैं उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि भैया घर में 4 रोटी बननी है तो 4 ही रोटी खाएंगे हम, ठीक है। तो उससे ज्यादा तो खा नहीं सकते, 5 तो खा नहीं सकते। तो जितने सबसेट बनेंगे ना, पावर सेट उतना ही कंज्यूम करता है, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं लाता है। एक्स्ट्रा जैसे आप रोटी नहीं बना पाते, रोटी मम्मी की बनी हुई खा लेते, तो आप इतना समझ लीजिए जितनी मम्मी बना देंगे भैया हम उतना खा लेंगे, घर जाके किचन में जाके हम खुद रोटी नहीं बनाएंगे। तो ये पावर सेट का काम होता है, जितने सबसेट आते हैं उनको एक सेट में भर लेता है, बस यही करता है, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनमें क्या है कि हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है।
इंटरवल्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमने बता रखा है, इंटरवल्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज होते हैं। तो वो हमें देखना होता है कहाँ इक्वलिटी दी होती है वहां पे क्लोज होता है। तो इनको जरा इंटरवल फॉर्म में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हमने इंटरवल को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रखा है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहा है, आपको बस ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम उठा लें कि एक्स कैसा है, रियल नंबर, रियल एक्सिस तो हमारी पूरी होती है, जो बीच में कहीं जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड सो ऑन, और इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं एंड सो ये माइनस इनफाइनाइट तक और ये प्लस इनफाइनाइट तक। अभी क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 4 और 6 के बीच में, 4 से बड़ी, ये सिंबल है देखिए, एक्स की वैल्यू बड़ी है 4 से और एक्स की वैल्यू छोटी है 6 से, यही तो कह रहा है। तो 4 हमको मिलेगा यहाँ पे, 5 यहाँ पे और आगे 6। अभी क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू हमें 4 लेनी और 6 पे इनके बीच में है। एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है, 6 से छोटी है। अब इक्वेलिटी जहां लगी है उस सर्कल को हम डार्क कर देंगे तो ये डार्क सर्कल हो जाएगा, और जहां नहीं लगी वो ओपन रहेगा। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, इसका इंटरवल कितना आ जाएगा, 4 तो ओपन में है और 6 कैसे है, क्लोज में। ये वो वाले ब्रैकेट है, सी नहीं है भैया। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि 4 से 6 जाना था, 4 से 6 जाना था, तो 4 ओपन है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी है। यहाँ देखिए इक्वल का साइन लगा है, ये है लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन। सिर्फ अगर इक्वलिटी लगा देते तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। जैसे हम ये लिखेंगे x ग्रेटर देन 4 लिख रहे हैं और x ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सिर्फ ग्रेटर देन है, x लेस देन 4 है, x लेस देन और इक्वल टू 4 है। इक्वल मतलब 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 4 से छोटा रहेगा, 4 से बड़ा लेना, यानी आप x की वैल्यू 4.001 ले सकते हैं लेकिन 4 नहीं ले सकते। 4 तो थोड़ा सा भी बड़ा चलेगा लेकिन 4 नहीं चलेगा, ये मतलब होता है रियल एक्सिस में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x हमारा रियल नंबर है और वो -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, ठीक है। तो जो मैंने एक्सिस बनाई थी इसमें थोड़ा मैंने बड़े बड़े नंबर मतलब थोड़ा फैला के लिख दिया, तो उसके लिए हम थोड़ी दूसरी एक्सिस बना लेते हैं जिसमें 0 के इधर मैटर करना है, तो हम 0 कहीं इधर बना दे रहे हैं और 12 तक जाना है तो 2 का गैप लिए ले रहे हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -12 से बड़ी चाहिए। अब रियल एक्सिस में इस साइड नंबर बढ़ते हैं, इस साइड नंबर इंक्रीज होते हैं, और अगर आप इधर मूव करेंगे तो नंबर डिक्रीज होते हैं। इतना तो पता ही होगा भैया, 0 के इस साइड देखिए नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, इधर कम होते जा रहे हैं, इधर उधारी बढ़ रही है, उधर आपका मुनाफा बढ़ रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ना, हमें -12 से बड़ा नंबर चाहिए, तो -12 ये बड़े नंबर इधर होंगे कि इधर होंगे, इधर तो छोटे होते जाएंगे, इधर बड़े होते हैं, तो हमको -12 से बड़ा नंबर चाहिए। और कहां तक चाहिए, -10, -10 तो यहीं पे -10, या आप ऐसा समझ लीजिए कि हम अलग अलग बनाए तो ये -12 से बड़े नंबर चाहिए। दूसरा क्या कह रहा था, -10 से छोटे चाहिए, -10 से छोटे नंबर इधर मिलेंगे, तो दोनों में कॉमन यही हिस्सा आ रहा है। तो इस वाले इंटरवल में देखिए इक्वालिटी कहीं नहीं लगी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -12 से -10। आई होप इतना क्लियर है। इसमें हमें यही तो मिल रहा है, यही तो हिस्सा चाहिए था कि -12 से -10, लेकिन हमको एंड पॉइंट नहीं लेने, हम ये पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि ओपन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी है। आई होप इतना क्लियर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x रियल नंबर है लेकिन वो 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो अगर 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और 7 कहीं यहां मिलेगा और कह रहा है कि वो 7 से छोटा है तो वो ऐसे चला जाएगा।
तो दोनों में कॉमन हिस्सा क्या आ रहा है, यही तो है। हमने क्या किया, पहले वाले का बना दिया 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा सारा नंबर हो जाएगा। दूसरा कह रहा था 7 से छोटा, तो 7 से छोटा मैंने एक लाइन खींच दी। फिर देखा कौन सा कॉमन हिस्सा आ रहा है, वो ये है। अब देख रहे हैं कहीं इक्वलिटी लगी, इक्वलिटी 0 पे लगी है, तो 0 डार्क सर्कल रहेगा। अब देखिए 0 यहाँ भी मिलेगा क्योंकि ये लाइन तो पूरी चली गई, और 0 यहाँ भी मिलेगा, यानी 0 हमको लेना पड़ेगा। यहाँ क्या है, ऊपर वाले में 7 नहीं है लेकिन नीचे वाले में 7 है, और हमको कॉमन चाहिए, तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो 7 ओपन रहेगा। तो इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 7। आई होप कितना क्लियर है। इस वाले में क्या कह रहा है, x रियल है, x 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा चाहिए, हम यहीं पे रियल एक्सिस बनाए दे रहे हैं। ये 0, ये 1 2 3 4। अभी क्या कह रहा है कि हमको 0 से बड़ा 3 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 3 ये है और बड़ा नंबर इधर मिलेगा। यही तो हो गया, इतने वाले को लिए हमने रेड से बना दिया। अभी क्या कह रहा था कि 4 से छोटा नंबर, तो 4 से छोटा नंबर इधर मिलेगा, तो हमने इसके लिए इक्वलिटी बना दी। रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 3 से बड़ा नंबर, x की वैल्यू 3 से और बड़ी, और 3 भी चाहिए, तो हमने क्या किया, 3 भी ले लिया, डार्क कर दिया हमने। इधर क्या कह रहा था कि x की वैल्यू 4 से बड़ी और 4 भी चाहिए, तो 4 भी चाहिए, हमने इसको भी डार्क कर दिया। अब कॉमन देखे तो कॉमन हमें यही हिस्सा मिल रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इस वाले को भी सेटिस्फाई करे और इस वाले को भी सेटिस्फाई करे, वही तो आंसर होगा कि जो दोनों के लिए सही हो। x एक ही लेना है हमको, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखिए 3 यहाँ पे भी है, सर्कल डार्क है, और ऊपर भी लाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सेम यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 भी चाहिए और 4 भी चाहिए, उनके बीच के सारे नंबर, बीच में जो 3.1 3.2 3.0001 सारे नंबर लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। लग रहा है बाहर बारिश हो रही है काफी जोर से, आपको आवाज शायद सुनाई दे, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन उसका उल्टा है जो हमने 6th नंबर क्वेश्चन में किया था। 6th नंबर क्वेश्चन में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था। सेट बिल्डर वही होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, x सच दैट x इज फलाना फलाना और x कहां से कहां तक, यहाँ पे लिमिट बताते हैं हम उसकी, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसको, ऐसे तो लिखते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि x सच दैट x इज रियल नंबर और x कहां से कहां तक है, उसको हम इसमें कन्वर्ट किए थे। अभी कह रहा है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो रियल नंबर हमारे सारे होते हैं, तो जनरली रियल नंबर ही होगा, ये सारे नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, हमारी पूरी लाइन हमारी रियल एक्सिस होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, -20 -10 -5, जो भी हमने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, और ये 0 ये 5 ये 10 ये 15 और ये 20, तो बीच में 15 हम दिए दे रहे हैं, -15, 5 के गैप में -10। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये एक तरीके से हमने सारी एक्सिस बना दी, इसमें -1 -2, यहाँ पे -1 -2 -3 सारे नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितने भी नंबर हैं 0 से इनफाइनाइट तक और 0 से माइनस इनफाइनाइट तक सारे रियल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको दिख रहा है ये सारे रियल नंबर ही हैं। अभी क्या है, हमें इनको जो है उसी फॉर्म में लिखना है जैसे पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो 3 -3 से 0 के बीच में हमें चलना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कैसा है, रियल नंबर है, और कहां से कहां तक है, x है -3 से बड़ा। देखिए हम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, ऐसे पहले छोटा नंबर होता है फिर बड़ा नंबर, तो सेट में भी वही सब पैटर्न चलता है, पहले छोटा नंबर होता है और फिर बड़ा नंबर होता है, यानी x की वैल्यू बीच में रख सकते हैं, यानी x की वैल्यू 6 से बड़ी है और 12 से छोटी है। याद रखने का तरीका है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे हमें यहाँ बताना तो आप बीच में रख दीजिए, x -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, तो x -3 से बड़े के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 5 बड़ा है, अभी यहाँ पे कैसा सिंबल यूज होगा, तो हम ऐसे लगाएंगे ना कि 10 बड़ा है 5 से, और अगर हम इधर साइड पे 3 लग देते हैं तो अब हम ऐसे सिंबल लगाएंगे कि ये ग्रेटर है इससे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है
इनको इंटरवल लैंग्वेज में लिखने के लिए आप बीच में x मान लीजिए, तो बीच में अगर आप x रखेंगे तो x की वैल्यू -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, और 0 से छोटी है, हमें इसके बीच में ही x लेना है तो हम ऐसे लिखेंगे 0 से छोटा। अब देख रहे हैं कि ब्रैकेट कैसे है, ओपन है क्लोज है, ओपन है तो इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट है तो इक्वालिटी नहीं लगाते, नो इक्वालिटी, क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वालिटी लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें पता चल गया कि x हमारा रियल नंबर है जो -3 से 0 के बीच में, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर है और x की वैल्यू बीच में हमने x रखा यानी 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा तो हमने क्या लिखा, x बीच में रख दिया, x बड़ा है किससे, 6 से, और x छोटा किससे है, 12 से। अभी हमने इक्वलिटी नहीं लगाई, अब हम ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट क्लोज है तो इक्वलिटी लगेगी, इधर भी क्लोज है तो इधर भी इक्वलिटी लगेगी। आई होप इतना क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड नंबर हमारा सेम इसी पैटर्न का है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x की वैल्यू 6 और 12 के बीच में है। अब हम देखेंगे ओपन किस साइड है, इस साइड है तो इधर एज इट इज रहेगा, इधर क्लोज है तो इधर क्लोज रहेगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -23 से 5, बीच में आप x रख के देख लीजिए तो यहाँ पे आएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू कहाँ है, x की वैल्यू -23 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। अब किस साइड ओपन है, 5 साइड ओपन है तो इधर इक्वलिटी नहीं लगाएंगे लेकिन इधर लगानी पड़ेगी। आई होप इतना क्लियर है। सिंपली बस यहाँ पे उल्टा करना था, जैसे 6 वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मेट दे रखा था, इधर लिखना था, तो हमने जैसे हमें इसको कन्वर्ट करना होता, मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना होता तो हम क्या देखते हैं, रियल एक्सिस लिखते हैं 0 2 4 6 8 10 12। अभी क्या कह रहा था, x 6 से बड़ा तो x 6 से बड़ा ऐसे चला जाएगा, और x 12 से छोटा तो x 12 से छोटा ऐसे चला जाएगा, और हमें इक्वलिटी लगी तो यहाँ पे भी डार्क कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो कॉमन एरिया ये आ रहा है, यानी हम लिखते हैं 6, 12 के बीच चाहिए और डार्क दोनों जगह, तो हमें क्लोज ब्रैकेट मिल जाता। अगर ऐसे दिया होता तो हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते। आई होप इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता है तो आप टिक कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सल सेट मैंने बता रखा है, यूनिवर्सल सेट बेसिक्स थ्योरी आप देखिए पहले। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, इसके लिए आप प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लीजिए कि आपका स्कूल पूरा एक यूनिवर्स है, ठीक है। उसके अंदर जो क्लासेस है ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 11 क्लास 12, ये सारे सेट्स हैं, हर एक क्लास एक सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हर क्लास जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स है, जो आप लोग हैं, जो बहुत नौटंकी करते हैं, वो एलिमेंट्स है। आप बात समझ में रहा है, पूरा स्कूल हमारा यूनिवर्स हो गया, क्लासेस उसकी सेट हो गई, उसके अंदर के स्टूडेंट्स उसके एलिमेंट हो गए। आप समझ में आ रहा है। तो यूनिवर्स क्या हो गया, यूनिवर्स में देखिए आपके स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, टीचर भी आ रहे हैं, और जो स्टाफ वहां वर्क कर रहा है, क्लीनिंग से लेकर प्रिंसिपल से लेकर सभी आते हैं, तो पूरा स्कूल यूनिवर्स है, ठीक है। सेट्स में क्या हो गया, सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स आ रहे हैं जो उस क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर्स अलग क्लास में पढ़ाते हैं। तो हर क्लास, हर सेट की एक अपनी खासियत है, लेकिन वो यूनिवर्स से बाहर नहीं है। आप ऐसा समझ रहे हैं। तो कितने भी सेट हो जाए, यानी कितनी भी क्लासेस हो जाए, वो आपके यूनिवर्स में ही रहेंगे, मतलब आपके स्कूल में ही रहेंगे, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में क्लासेस तो थी एक्स्ट्रा एक आध, मतलब जो आप अदर स्टाफ होता है वो भी हो सकता है, यानी एक आध एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकली आप समझिए उस चीज को। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बता रहा है कि इनके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यूनिवर्स आप ऐसा समझ लीजिए कि उसमें कि हर वैरायटी की चीज होनी चाहिए, यानी हर एक तरह के एलिमेंट उसमें मिलेंगे, वो यूनिवर्स है। उससे स्पेसिफिक कैटेगरी अगर हम निकाल दें, वो अलग सेट को रिप्रेजेंट कर देता है। यहाँ पे क्या कह रहा है
कि हमें इनके लिए आपको सजेस्ट करना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। आप बताइए ना, राइट ट्राइंगल्स किस कैटेगरी में आते हैं? ट्राइंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम कह देंगे कि सेट ऑफ ट्राइंगल वुड बी द यूनिवर्स फॉर दिस सेट। तो ट्राइंगल, अगर हम सिंपली ट्राइंगल कह रहे हैं तो ट्राइंगल में हमारे राइट एंगल ट्राइंगल भी आएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आएंगे और इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आएंगे। तो यूनिवर्स में क्या है, हम सारे तरह के ट्राइंगल लेंगे, हर डायमेंशन के ट्राइंगल लेंगे, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे तो वो एक सेट होगा ना। यहाँ पे ये एक सेट है तो इसका यूनिवर्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सिंपली ये लिख दीजिए, ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे इसमें, क्योंकि हम कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। स्कूल में हम कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। स्कूल देखिए 1 से 5 तक के भी होते हैं, 1 से 12 तक के भी होते हैं। तो अगर हमने सिर्फ स्कूल लिखा है तो उस स्कूल की सारी कैटेगरी उसमें मतलब उस स्कूल की सारी क्लासेस उसमें होंगी। तो अगर हमने सेट ऑफ ट्राइंगल लिखा है तो इस ट्राइंगल इसमें सारे टाइप के ट्राइंगल होंगे। ये सिर्फ एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके लिए भी यही यूनिवर्स हो जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स में सारी कैटेगरी आएगी, आइसोसेलेस, राइट एंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दोनों के लिए एक ही आंसर है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। 9th में क्या कह रहा है कि 3 सेट दे रखे हैं। एक सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। कह रहा है विच विल बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स। तो ये तो आपके स्कूल के एग्जाम्पल से बहुत सटीक बैठता है कि एक क्लास आपकी ये है, एक क्लास आपकी ये है और एक क्लास आपकी ये है। तो आपको इनको मिला के एक स्कूल बनाना है जिसमें इन सब की क्वालिटी हो, यानी सारे एलिमेंट होने चाहिए और सेट में कोई रिपीट नहीं होता है। तो आपको बस आंसर से देखना है कि तीनों को मिला के ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट होंगे, एक ही एक बार होने चाहिए, रिपीट नहीं करते। 0 1 2 3 4 5 6 देखिए 8 आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं। तो भैया कोई भी चीज यूनिवर्स से बाहर नहीं हो सकती। आपका कोई भी बच्चा बाहर बैठ के नहीं पढ़ेगा, ये नहीं कि वो फलाना स्कूल का है और आके हमारे में पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 8 इसमें तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 5 यहाँ तो कई सारे एलिमेंट है, ये तो एम्प्टी होता है, इसको तो देखना ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन सकता है। 1 3 5 बिल्कुल 1 3 5 भी मिलेगा इसमें ही। 2 4 6 भी इसी से निकलेगा। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 भी इसी से निकलेगा। तो बिल्कुल ये हमारा यूनिवर्स कहला सकता है। तो ये कहला के यही हमारा यूनिवर्स होगा। यहाँ पे देखिए 0 नहीं दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ से समझ में आया ना कि ये पूरा यूनिवर्स है, एक 0 से होल नंबर, 0 से 10 तक के होल नंबर, ये इन्होंने 3 पार्ट में बना दिया, डिवाइड कर दिया, ऑड, इवन और 0 में लगा के इवन की कैटेगरी अलग 3 सेट बना दिए, लेकिन ये रहेंगे इसी के अंदर। तो ये यूनिवर्स है इन तीनों सेट के लिए। आई होप इतना क्लियर है। तो ये आपका नंबर में एक एग्जाम्पल है और स्कूल को आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे पूरी फिनिश हो रही है। आप इस एक्सरसाइज को देखिए और बेसिक्स पहले पढ़िए, जो बेसिक्स मैंने कराए हैं, क्योंकि बेसिक के बिना आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम पहले बेसिक करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे एक्सरसाइज में। आई होप इतना क्लियर है। तो प्लीज यार शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ हेल्प करिए उनकी भी, वो भी मैथ्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू।